भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज्यादा ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो है, मात्र गुरुदेव जी ने आपके विवाह से रिलेटेड समस्याओं का समाधान बताया है। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए आज के इस वीडियो में 2 से 3 उपाय को कर लेता है, तो उसके जीवन काल में जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, जैसी भी समस्याएं चल रही हो, सारी की सारी जड़ से समाप्त होंगी और आपके घर की जो बेटी है और जो बेटा है, उसके बहुत ही अच्छा घर में उसका विवाह होगा। तो भक्तों, चलिए जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहला वाला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं, इसमें कहते हैं कि ये उपाय उनकी माता, पिता या उनके घर का कोई भी सदस्य जो सगा सदस्य है, ठीक है, सगे परिवार का, सगे खून से आता है, वो इस उपाय को कर सकता है। और गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपका बच्चा बाहर रहता है, बाहर विदेश में रहता है या बाहर किसी स्टेट में रहता है या नौकरी चाकरी करता है और वो उपाय नहीं कर सकता, उसके लिए गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप लोग ये उपाय कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं पहले उपाय में क्या है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो ये उपाय आप करने वाले हैं, ये उपाय आप किसी भी अगले सोमवार के दिन कर सकते हैं। जो भी अगला सोमवार आएगा उस दिन आपको ये उपाय करना है, ठीक। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 21 चने की दाल से, तो 21 चने की दाल वाला ही उपाय है। 21 चने की दाल वाले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको 21 चने की दाल ले लेनी है। अब जो 21 चने की दाल लेंगे, वो जो चने की दाल होती है उसको भिगो लें, ठीक। भिगोने के बाद जो अगले दिन जो सुबह वो दाल फूल जाएगी, उसी को आपको अलग अलग कर लेना है, मात्र 21 चने की दाल, ठीक। इसके बाद भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि एक तांबे के लोटे में जल भरना है और जो जल आप भरेंगे वो घर से भर के लेके जाना है, कहीं मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है, ठीक। उसी तांबे के एक लोटे जल में आपको डाल लेना है एक बेलपत्र, और जो एक बेलपत्र डालेंगे वो कहीं से कटा पिटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और जो 21 चने की दाल आपने ली है, जो कल रात तक के लिए फुला दी थी और उसके बाद आज आपने अलग कर दी है, वो 21 चने की दाल आपको उसी एक लोटे जल में मिला देना है। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको थोड़ा सा चंदन चाहिए, तो चंदन लाल ले लें या पीला ले लें, वो आपके ऊपर है, बट आपको चंदन लेना है और ये सीधा लेके चले जाना है आपको कहाँ पर, महादेव के मंदिर पे। अब जो भी सोमवार के दिन आप महादेव के मंदिर में गए हैं, तो ये किसी भी समय काल पे कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इस उपाय को कंप्लीट कर लें, ठीक। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, बिना आराधना किए आपको उपाय को शुरू नहीं करना है, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं, जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। किस मन से गए हैं, क्या उनका मन शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता, कितने विचार चल रहे हैं, बस जाते ही वो उपाय को शुरू करते हैं, जिसके कारण उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। इसीलिए भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना करेंगे महादेव की, तो आपका मन क्या होता है, शांत हो जाता है। जो आपके विचार चल रहे होते हैं दिमाग में, वो एकदम शांत हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जिस कारणवश जो भी आप मनोकामना करेंगे वो सच्चे दिल से भगवान भोले बाबा तक मनोकामना पहुंचती है और आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य सुनते हैं और पूरी करते हैं। तो इसीलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना कर ली, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो लाल चंदन या पीला चंदन लेकर आए हैं, आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी? अपने हाथों से, चाहे उनकी माताएं गई हैं, कोई भी गया उनके घर का सदस्य, जो इससे मैंने बताया था कि सगे परिवार से होना चाहिए, तो कोई भी सदस्य गया और उनका करना है, अपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको उपाय शुरू करने से पहले आप अपने उस व्यक्ति का नाम ले, चाहे आपकी कोई बहन है या भाई है, लड़का या लड़की जो भी है, उनका नाम ले, गोत्र बोले, और उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी में 7 बिंदी बनानी है, लाल चंदन या पीले चंदन का, जो भी चंदन आपके पास है। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो माता अशोक सुंदरी पे आप पीला चंदन लगा रहे हैं, क्योंकि माता अशोक सुंदरी क्या है, महादेव की सबसे छोटी बेटी है और सबसे ज्यादा प्यार महादेव माता अशोक सुंदरी को करते हैं, तो इसीलिए आपको उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तो जब आप माता अशोक सुंदरी के 7 बिंदी लगा चुके हैं, अब उसके बाद आपको करना ये है कि जो एक लोटे जल में आपने 21 चने की दाल मिलाई थी और एक
बेलपत्र मिलाया था वो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने अब खड़े हो जाना है। तो आपने 7 बिंदी लगा ली। अब इसके बाद का मैं आपको बता रहा हूँ आगे का क्या करना है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना, शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। अब आपको अपने दोनों हाथ ऊंचे करते हुए जो जल अर्पित करने का तरीका वो कुछ इस तरीके से होगा, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे, एक समान धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा जल अर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। जी हाँ भक्तों, जब आप शिवलिंग पे जल अर्पित कर रहे होंगे तो आपको निरंतर जाप करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते जब पूरा का पूरा जल आप अर्पित कर देंगे, अब आपको अपनी मनोकामना मांगनी है। अब भक्तों, आपने स्टार्टिंग में तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दिया था जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। अब आपको उसका नाम और गोत्र नहीं बोलना है दोबारा। अब आपको सीधा क्या करना है, महादेव के सामने उस व्यक्ति के जीवन काल से रिलेटेड विवाह में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जिस कारणवश उसका विवाह नहीं हो रहा है, वो समस्या बताते हुए आपको अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा तक बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे वैसे वो उपाय को करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। गुरुदेव जी बताते हैं उन व्यक्तियों के लिए जिनके घर में जो बच्चे जिनका विवाह करना चाहते हैं आप, वो बच्चे घर पे रहते नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में उस व्यक्ति का होना अनिवार्य है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। मतलब चाहे लड़का हो या लड़की, उस व्यक्ति का होना अनिवार्य है, इसके बिना ये उपाय करना नामुमकिन है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में सबसे पहले तो आपको आधी कटोरी हल्दी चाहिए। जो आधी कटोरी आप हल्दी लेंगे तो आप पंसारी की दुकान से खड़ी हल्दी खरीद लें। खड़ी हल्दी होती है, आप अगर आपको नहीं पता किराना की दुकान में जाएंगे वो आपको बता देंगे। ठीक, तो आप खड़ी हल्दी ले ले 100 से 150 ग्राम और उसको घर पे आके पीस ले। उसका जो पाउडर फॉर्म निकलेगा उसको आधी कटोरी में भर ले। आपको साथ में चाहिए 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल भर ले, जो घर से जल भरा हुआ होना चाहिए। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। जी हाँ भक्तों, ये उपाय जो आप करेंगे वो सोमवार की अष्टमी वाले दिन उपाय को करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो मैंने पहले उपाय में क्या बताया था, 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना। तो यहाँ पर भी आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी में वही जो खड़ी हल्दी आपने पीस कर लेकर गए थे, ध्यान रहे कि आप पाउडर फॉर्म में हल्दी जो दुकान से खरीदते वो ना ले, खड़ी हल्दी ही पीसी हुई आपको माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करनी है। ठीक है, अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप माता अशोक सुंदरी के पास बैठ गए हैं तो आपको वापस से सिर्फ और सिर्फ इस बार पीली हल्दी का, किसका, पीली हल्दी का आपको 7 बार बिंदी बनानी है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। जो भी महिलाएं माथे में बिंदी लगाती है ना, वैसे ही आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर श्रृंगार करना है। कितनी बार, 7 बार आपको पीली हल्दी लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है कि सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, जो पीपल का वृक्ष होता है वहां पर आपको जाना है। इस उपाय में 2 भाग हैं, जो दूसरा वाला उपाय इसमें 2 भाग है। पहला वाला भाग सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी पे 7 बिंदी ही लगाना था और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक, अब सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जाते ही करना यह है कि जो भी लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक, उसको अपने दोनों हाथों में पीली हल्दी लगानी है और पीली हल्दी लगाने के पश्चात आपको अपने हाथ के 5 बार छापा लगाना है पीपल के पेड़ में। कितनी बार, 5 बार। इसलिए मैंने आपको बोला था आधा कटोरी हल्दी लेके जाएं, जिससे पूरा का पूरा 5 बार छापा लग जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 1 तांबे के लोटे में जल भर के लेके गए थे वो पूरा का पूरा जल आपको पीपल के पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। और जो जड़ के मिट्टी के आसपास गिली हुई होगी, ठीक, तो वो जो मिट्टी उठानी है आपको माथे पर तिलक के रूप में लगा लेनी, जिस लड़के का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है। अब आपको अपनी आंखें बंद करके, और उनके साथ में अगर माताएं भी गई वो भी अपनी आंखें बंद करके आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड, जो भी आपको विवाह से रिलेटेड समस्याएं बोल देनी है और अपनी मनोकामना, जो भी मनोकामना है, जिस घर पे चाहते हैं मेरा इस घर पे विवाह हो, और जैसे ही मनोकामना वो मनोकामना बोलते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था आज का विवाह से रिलेटेड उपाय। अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।